वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में 12 घंटे तक चली चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित किया गया, जिसमें 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने विरोध में मतदान किया। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा से भी पारित हो चुका है। अब इसे लेकर आम मुसलमानों में चर्चा होनी शुरू हो गई है। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के संसद में पारित होने पर खुशी जाहिर की है। हल्द्वानी के आफ्ताब आलम ने इसे गरीब और पिछड़े मुस्लिम समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सराहनीय बिल आया है। ये माननीय मोदी जी द्वारा मुसलमानों के हित में नया कानून वक्फ बोर्ड का आया है। इसमें संशोधन करते हुए जो दी सुविधाएं दी हैं वो बहुत ही सराहनीय है। गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। गरीबों को पेंशन और रहने के लिए जगह मिल जाएगी। अब तक जितने भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हैं सब ने खूब लूटा। करोड़ों रुपए की आमदनी वक्फ बोर्ड की सब अध्यक्ष लोग खा गए। गरीबों को कहीं कुछ नहीं मिला। माननीय मोदी जी द्वारा एक कदम उठाया गया है, इसकी सराहना जितनी करिए कम है। एक अन्य नागरिक डॉक्टर जे दे वारसी ने कहा कि यह बिल खासतौर से गरीब और कमजोर वर्ग के मुसलमानों के हित में है। उन्होंने कहा कि इससे समाज के पिछड़े हुए लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे और उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। ये भूतो न भविष्य, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला ना मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य किया है जो वक्फ बिल जेपीसी को लागू किया है। इसमें जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, अंतिम छोर पे बैठा हुआ मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, उसके लिए ये बहुत लाभप्रद है। महिलाओं के लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि महिलाओं को वहाँ से वक्फ बोर्ड से जो अपनी ये महिलाएं हैं, बेवा महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको वहाँ से वजीफ़ा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनके पास रहने को घर नहीं है, मकान नहीं है, गरीब मुसलमान हैं, उनको इसलिए जो माफिया लोग हैं ज़मीनों पर बैठे हुए वक्फ बोर्ड की, उनके लिए नुकसान है। क्योंकि वो जो मुतवल्ली लोग होते थे वो सारी ज़मीन के एक तरह के प्रॉपर्टी होल्डर हो जाते थे, मालिक हो जाते थे, और अपनी मर्ज़ी से उनको किराए पे देते थे। 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख और पैसा खाते रहते थे, और वक्फ को कोई फ़ायदा होता नहीं था, ना वक्फ से जो है गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होता था। इसलिए पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, अल्पसंख्यक मुसलमान, अल्पसंख्यक महिलाएँ, गरीब महिलाएँ, इससे लाभ होगा। ये बहुत बढ़िया ऐतिहासिक कार्य मोदी जी ने किया है। वहीं मुस्लिम नागरिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। यह वक्फ संशोधन बिल भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बिल आम लोगों के लिए फायदेमंद है और उन्हें उनके अधिकारों से जोड़ता है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल इस बिल को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं। इस बिल के माध्यम से गरीब और कमजोर मुस्लिम समाज के लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है। इन्होंने 70 वर्षों में वक्फ की संपत्तियों पर जो कब्जे किए हैं, मुतवल्ली जो हैं वो सारे कांग्रेस के लोग जमे हैं और अन्य दलों के लोग वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं। करोड़ों रुपए की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया। ना उस संपत्तियों से कभी भी गरीबों का भला हुआ है, ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। 1,66,00,000 मदरसे लगभग इससे संचालित होते हैं। 4 लाख लगभग पूरे देश में स्कूल संचालित होते हैं। इबादत गाह, ईदगाह, ये सारी संपत्तियां इससे संचालित होती हैं। लेकिन जो उसकी आमदनी थी वो लगातार घटती रही और वक्फ संपत्तियां बढ़ती रही। लेकिन आज जो ड्राफ्ट आया है वो आम गरीब आदमी, मुस्लिम समाज के जो बेसहारा लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ये ड्राफ्ट बनाया है और इसको बिल को पास कराया है। हम इनका समर्थन करते हैं। इस पर जो मार पड़ेगी इस बिल के पास होने के बाद उन माफियाओं पे पड़ेगी जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने वक्फ को लूट करके और अपनी दुकानें भरी हैं, अपने घर भरे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो उस डर से भारतीय जनता पार्टी के बिल का विरोध कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध कर रहे हैं। हम इसका समर्थन करते हैं।